जी, आज हमारे ट्रेनिंग में योगेश भाई भी आए हैं, रणजीत भाई आए हैं, अपने साथी सहयोगी भी आए हैं साथ में। तो अभी अपन ने योगेश भाई ये जो ट्रेनिंग पिछले 2-3 घंटे से अपन जो कर रहे थे, इसका क्या अनुभव रहा आपका? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और यदि आपको दिक्कत ना होती तो मुझे मास्क का हटा लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, साउंड की क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा, हमारे जितने मित्र हैं उनको पता चले कि योगेश भाई हमने काम तो शुरू किया था, पर हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी जी। और अब मैं भी ऐसा करता हूँ कि आपसे जो हमको तकनीकी जानकारी मिली जी तो उसका उपयोग करके हम और थोड़ा सा बेहतर उसको प्लान कर सकते हैं जी और उसके अच्छे रिजल्ट हम दे पाएंगे। क्या फर्क लगा आपको? मतलब यहाँ आने के बाद कुछ आपको ऐसा लगा कि हाँ, जो अपन जो कर रहे थे इसमें कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं या कहाँ अपन गलत कर पाए या कहाँ मिस हो गए, क्या ऐसा लगा आपको? हाँ, बहुत सी चीज़ें थी शुरुआत से भी जो है जी प्लानिंग से लेके और उनके ग्रोथ जी कटिंग जिस समय होना चाहिए, सब चीज़ें जो है वो जो शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए वो हम पालन नहीं कर पाए उसका। जी। तो अब हम उसको रेगुलर करें। आप फार्म संभालते हैं योगेश भाई का, आपका परिचय दे दें और आप भी बताएं, क्योंकि आप तो पूरी संभालते ही हैं। क्या लगा आपको? संतोष भी है। क्या लगा संतोष भी है ये, क्योंकि आप एक से ही जुड़े हैं तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें कमी आई। अच्छा, क्या क्या अंदाज से एक दो छोटी चीज़ें बताएं? लगाने से लेके देखिए कटिंग कट्टी दिक्कत। हाँ, हम जैसे लगा रहे उसका दिक्कत करते हैं, दूध लगा दिया। हाँ, आप जो बता रहे हैं उसके साथ होगी कई चीज़ें, जैसे आपने एक कुछ चीज़ बताई कि भाई झबोर में जो पौधे थे वो उनकी ग्रोथ कम है। हाँ। और जहाँ पानी नहीं आता वहाँ अच्छे नहीं। वो पॉइंट आपका यही क्लियर हुआ है ना? जबकि एक साथ झाड़ लगे तो झाड़ देखो तो कई भाई कहीं छोटे नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि बारीकियाँ पकड़ना है, आप अपन कर सकते हैं। साथ हो वो झाड़ छोटे रहेंगे, झाड़ ऊपर क्या वो तो ऐसा भी है संतोष भाई कि परिचय लेट हुआ, जो पहले परिचय हो गया होता तो योगेश भाई को अपन शुरुआत से ही सारी चीज़ें करते हैं। मगर वो तो कहावत है ना अपनी कि देर आया दुरुस्त आया। अब तो मुलाकात हुई तो चीज़ें सुधर जाएंगी। बहुत बढ़िया। रणजीत भाई हमारे आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से, तो रणजीत भाई आपका परिचय दीजिए और फिर आपको क्या महसूस हुआ यहाँ पे? मैं रंजीत कुमार भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। भिलाई छत्तीसगढ़ से? जी जी जी। मेरे को जुड़े हुए आपसे 2 साल हो गए हैं, जी लेकिन आज तक दूर से संपर्क करने पे जो समझ में नहीं आता था वो आज यहाँ पे आने के बाद जो समझ में आई है जी। वो अलग है। हाँ क्या है, आज तक मैंने दूर से बस यही सोचता था कि कटिंग ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, लेकिन यहाँ पे जो लाइव अपने देख के देखा है जी वो चीज़ अलग होती है। जी। जो सामने से जानकारी मिलती है वो चीज़ अलग है। और मुझे ये भी बताइए, एक छोटा सा सवाल मैं ये कर रहा हूँ, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में जो धारणा लोगों की है कि साहब छत्तीसगढ़ में मुनगा फलता ही नहीं है, तो इसका आपका क्या अनुभव रहा? जिस साल आपने लगाया उस साल और अभी जब आपने प्रोडक्शन निकाला उस बारे में मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसा आपने खुद ने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसी भी किसान के जाओ वो ये कहते छत्तीसगढ़ में तो ये फलता ही नहीं। आपका पर्सनली क्या अनुभव रहा मुनगा के बारे में वहाँ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए? हमारी भी शुरू में धारणा पहले ये बनी जी। कि हमने पहले सोचा कि पहले नई खेती शुरू करते हैं। जी हम पहले से शुरू से सब्जी की खेती करते आए हैं। जी। हमने सोचा कि लेबर की कुछ समस्या हो रही थी, इसलिए कुछ ऐसा करें कि लेबर कम लगे। हाँ तो हमने मुनगा का स्टार्ट किया। जी। तो उस समय जब स्टार्ट किया तो मैंने पहले देखा कि करने से पहले किसी और के पास चलते हैं जिन्होंने लगाया हो। जी हमने कई लोगों के पास गया, लोगों ने कहा कि खेती अच्छी नहीं है, लोग 1-2 साल लगाए, मुनगा फला नहीं, काट के हटा दिए। जी सब ने यही कहा, लेकिन हमें अपना विश्वास बने रहा कि मेरे को करना है तो करना है। जी। तो हमने तब से शुरू लगातार किया, आज तक करते आ रहा हूँ। आज ये कंडीशन है कि मेरा मुनगा अच्छा खासा निकल रहा है।